तो नमस्कार। इसी घर में रहने वाले 45 साल पहले जन्मे एक आदमी की कहानी, जो कि बकरियां चराता शुरू में 9 साल तक यहाँ पर, और जो अभी भी बकरियां का धंधा है गांव में, घरों में, जो इस साइड में। तो ये खेत का कहते हैं, वो मेड़ है। इससे आगे दूसरे खेत हैं, फिर वो भी खाली रहते थे। इस खेत से आगे उधर खेतों में भी बकरियां गायें ले जाते हैं, और इससे आगे दूर, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर तालाब नाडी है, वहां तक पानी लेने जाते। गाय बकरियां को पानी पिलाने भी उधर जाते। ये जो देख रहे हैं पेड़, उनसे आगे है। और यहाँ से वापस मुड़ के आपको बताते हैं। ये खींप के पेड़ था, पौधा था, पेड़ क्या। और ये है किक्कर, कांटों वाले होते हैं, बबूल कहते हैं इनको। ये भाई का घर है, और भाई के घर, ये देखो। और यहाँ घर नहीं थे पहले, और ये खाली था, और यहाँ सिर्फ गाय बकरियां ही चराई जाती थी। और वो घर भी नहीं थे, वो भी बड़े भाइयों के घर है उनके। और अभी क्या है, बरसात नहीं है। बरसात के मौसम में ही यहाँ पर खेती होती है, ट्यूबवेल वगैरह नहीं है। तो 6 साल की उम्र में वो पहली बार स्कूल गए। तो बच्चों की, उस टाइम के गुरुजी पिटाई कर रहे थे, तो उन्हें देख के उन्होंने दूसरे दिन से स्कूल जाना छोड़ दिया। और ये जो सामने दिख रहा है, ये घर है, पुराना घर ये। और ये भाइयों के घर है। फिर 9 साल की उम्र में फिर स्कूल जाने लगे। एक बड़े भाई ने उनको स्लेट वगैरह ला के दी। ये पुराना घर है, यहाँ पर 1996 में झोंपड़े झोंपड़े थे, लेकिन आग लग के कारण जल गए थे, और पिताजी ने पक्का घर बना लिया। ये घर है, उधर घर दिख रहे हैं ना, हाँ, वाइट वाले दिखे थे उधर। वो पहले खाली रहता था, और उधर ही गाय बकरियां चराई जाती थी। और ये गांव जाने का रास्ता है। फिर 1996 में 10वीं पास हो गई, सेकेंडरी। इससे पहले 5वीं तक की पढ़ाई इस रास्ते, उस उधर 1-1.5 किलोमीटर स्कूल है गांव में, वहाँ हुई थी। और 10वीं की स्कूल फिर यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर हुई थी। और 12वीं सीनियर सेकेंडरी भी उधर ही हुई थी। उसके बाद एक छोटी सी ट्रेनिंग हो गई, और उसमें ट्रेनिंग के बाद में एक जॉब मिल गई, और जॉब के बाद में उनका जीवन बदल गया। नहीं तो पहले खेतों में किसानों का काम करना, माता पिता की खेत के कार्य में, पशुओं की चराई में सहयोग करना। और स्कूल की छुट्टी होती या छुट्टियां होती तो गांव, ये उनके पीछे के घर है खुद का, और भाइयों के। और ये भाई, चचेरे भाई का, अंकल जी का खेत है। ये पहले ये वही संभालते थे, क्योंकि ये ये उधर बाहर रहते थे, गंगानगर साइड। अब आके बसे हैं 15-20 सालों में ही। तो पूरा खेत, ये दूसरा घर है, इन्हीं के पास पिताजी ही संभालते थे। तो फिर, और छुट्टियों में काम करना, कोई प्राइवेट धंधा या सरकारी बिल्डिंग बनती थी, वहाँ जाके मजदूरी करना। वो भी नहीं तो फिर नमक वगैरह काम का होता था उधर शहर में, या उधर बाहर आगे दूसरी जगह। तो नमक के काम करने के लिए जाते, नमक बनाने का काम वो करना पड़ता। और गांव से पानी लाने का रास्ता ये है। अभी जा रहे हैं गांव, बता देंगे। और ये है गांव के प्रवेश द्वार पे भगत सिंह जी दादोर शाह का माल्या, और दोनों सभा भवन के बीच में खेत देख रहे हैं, मूल थान उधर है। ये अभी बना है माल्या और सभा भवन। और तो ये है कहानी।
कि किस तरह गरीब घर में पलने वाले लोग, बच्चे कैसे संघर्ष करते हैं, और संघर्ष में यदि वो सफल हो जाते हैं, हार्ड मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो ज़िंदगी बदल जाती है, आगे का जीवन अच्छा गुजरता है। और इस प्रकार के लोगों से गांव में अभी भी जो लोग बच्चे हैं, अब पढ़ाई अब भी कम करते हैं, और बहुत कम करते हैं, बैठे रहते हैं। मोबाइल आ जाने के कारण पढ़ाई का काम तो और भी डिस्टर्ब हो गया है। मोबाइल को चलते रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, दूसरा काम भी नहीं करते हैं, क्योंकि अब सरकार घर बैठे खाने को दे देती है, सब कुछ सुविधाएं हैं, पानी पास में है, और चाहिए क्या। देखो अब ऐसे टंकियाँ ये पुरानी थी, ये भी नई बन गई है, और यहाँ से पानी से टैंकर भरा जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। ये जो कहानी मैंने सुनाई है वो किसी और की नहीं, मेरी ही है। और यदि पूरी नहीं सुनी है तो फिर से सुन लें, और पूरी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए आए हैं तो बेल बटन ऑन करके ऑल बेल के साथ ज्वाइन कर लें, आपको भी ज्वाइन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।